नमस्कार। आरएमडब्ल्यू की जीडीपी इस श्रृंखला में मैं नितिन कुलकर्णी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जीडीपी की इस श्रृंखला में मेरे साथ वो मेहमान हैं जिनको मैं क्या नाम से पुकारूं। वो कवि भी है, साहित्यकार भी है, लेखक भी है और एक बहुत बड़े वक्ता भी है। साथ ही साथ हाल ही में उनके ऊपर नागपुर के मेयर की जिम्मेदारी आई है। जी हाँ, नागपुर के महापौर और एक प्रखर वक्ता, एक अभ्यास वक्ता जिनको हम कह सकते हैं, दयाशंकर तिवारी आज हमारे साथ है। दयाशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस श्रृंखला में। नमस्कार। दयाशंकर जी, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, ऐसा आप सभी मानते हैं। नागपुर की तस्वीर भी बहुत अलग से अभी उभर कर आ रही है। एक महापौर के मेयर के रूप में, इस शहर के प्रथम नागरिक के रूप में आप कैसा देखते हैं इसको? मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में परिवर्तन हो रहा है, वही परिवर्तन नागपुर नगरी में भी दिखाई दे रहा है। और नागपुर नगरी में दिखाई देने वाला परिवर्तन पूरे देश में हो रहे परिवर्तन के सूत्रधार की नगरी के रूप में दिखाई दे रहा है। कारण नागपुर नगरी अनेक बातों में ऐसी नगरी है जो देश में नेतृत्व कर रही है कुछ सुधारों का, और उसके शिल्पकार अगर कोई है तो हम सभी के लाडले हमारे नितिन जी गडकरी है, जिनकी संकल्पना के आधार पर नागपुर को हम लोग एक नया स्वरूप और एक नया वैभव प्रदान करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। नागपुर बदल भी रहा है। कोविड के दरमियान हमारे पास ऐसी समस्या आई है, मनपा ने कैसा सामना किया, कैसा मुकाबला किया इस समस्या से? नागपुर शहर के स्वास्थ्यकर्मी, संचालन करने वाले डॉक्टर्स, साथ ही साथ में सफाई कर्मियों से लेकर के सामाजिक संस्थाओं ने, सभी ने सहयोग दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी सहयोग दिया। और विशेष रूप से मैं अभिनंदन करना चाहूँगा आदरणीय नितिन जी का और आदरणीय देवेंद्र जी का। इसलिए करना चाहूँगा कि इन दोनों के प्रयासों से जीएमसी में ट्रॉमा केयर सेंटर बना और आईजीएमसी में सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बना। संपूर्ण महाराष्ट्र में एकमात्र नागपुर ऐसा शहर था जहां एक छत के नीचे 600 पेशेंट को रखने के लिए दो स्थान थे, और वो केवल पूरे महाराष्ट्र में नागपुर में थे। आरोग्य से जुड़ी हुई और एक कुछ समस्या है, जो हमारे स्लम्स है, छोटे छोटे एरियाज हैं नागपुर में, तो उन ऐसी पीड़ित जहां लोग रहते हैं उनके लिए आप स्वास्थ्य के रूप में आप क्या कर रहे हैं? गत वर्ष पूरे विश्व को एक संदेश दे करके गया कि पैसा यह दुय्यम स्थान है। अपनी जेब में लाखों रुपए लेकर के घूमने वाले लोग भी जब कोरोना से पीड़ित हो गए तो स्थिति ऐसी थी कि जेब में पैसे बहुत थे लेकिन हॉस्पिटल में पलंग नहीं थी। ऐसे स्थिति में लोगों को लगा कि भाई, पैसों से ज़्यादा नितांत आवश्यकता स्वास्थ्य की है, और स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि से नागपुर शहर ने आगे आगे आना चाहिए। इस दिशा में नागपुर महानगर पालिका ने एक नया कदम उठाया है। नागपुर महानगर पालिका ने यह वर्ष आज़ादी की हीरक जयंती वर्ष है। इस दृष्टि से नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने नागपुर शहर में 75 नए हेल्थ पोस्ट खोलने का निर्णय लिया है। और यह हेल्थ पोस्ट जो होंगे, ये वंदे मातरम जन स्वास्थ्य केंद्र के नाम से संचालित किए जाएंगे। और भारत माता के वे वीर सपूत जिन्होंने इस देश की एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने रक्त से भारत माता का रक्ताभिषेक करके आज़ादी के बाद देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखा है, ऐसे परमवीर चक्र विजेता, महावीर चक्र विजेता, शौर्य चक्र विजेता, वीर चक्र विजेता, अशोक चक्र विजेता, इनके नाम से 75 के 75 क्लिनिक हो गए, जिनकी जीवनी एक एक व्यक्ति की एक एक क्लिनिक पर होगी। और इन 75 रणबांकुरों को जनता के बीच में हम पहुंचाएंगे। पेशेंट केवल औषधि ना ले, औषधि के साथ में राष्ट्रीय संस्कार भी ले, इसलिए उनकी जीवनी संक्षिप्त में लिखी होगी और अंत में लिखा होगा, मैंने तो देश के लिए अपने सब कुछ दिया, अब आपकी बारी है, आप भी 2 कदम आइए, सेना में अपने परिवार का एक सदस्य भेजिए। इस हॉस्पिटल का संचालन केवल नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से नहीं होगा। शहर की जन स्वास्थ्य संगठना, जिन जन स्वास्थ्य संगठनाओं ने कोरोना के कार्यकाल में, लॉकडाउन में नागपुर शहर में प्रतिदिन 2 लाख लोगों को भोजन कराने का सामर्थ्य दिखाया, उन संस्थाओं के सहयोग से यह हम संचालित करेंगे। कारण जनता के सहयोग के बगैर किसी भी योजना का संचालन संभव नहीं होता। उस सूत्र को अंगीकृत करते हुए हमने इस योजना को बनाया है। दयाशंकर जी, नितिन जी की जो स्पीड है, वो काम करने की जो स्पीड है, अब सभी आप मानते हैं, सभी मानते हैं कि वो स्पीड बहुत ज़्यादा है। नागपुर महानगर पालिका के पार्षद उस स्पीड को मैच कर पा रहे हैं? नितिन जी का लोहा तो पूरा विश्व मानता है। मैंने आज ही एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में एक सड़क के निर्माण में एक साथ 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड नितिन जी ने बनाए। अब आप कल्पना कीजिए कि जो नेता विश्व रिकॉर्ड बना रहा हो,
और विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले नेता से हम अदने से कारपोरेटर उसकी गति से अपनी क्या तुलना कर सकते हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि उनके कदम से कदम ताल करें, लेकिन उनके जैसा दौड़ना तो अभी हमें समय लगेगा। लेकिन फिर भी नितिन जी की जो गति है, उस गति में हम और गतिशीलता प्रदान करने के लिए कैटलिस्ट की भूमिका नगर सेवक के रूप में निभाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी भी कुछ इलाके, कुछ तबके ऐसे हैं शहर में जहां पानी की समस्या अभी भी चल रही है, जहां जबकि आप 24/7 की बात करते हो। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 24/7 को लागू किया और पूरे देश में इस विषय को लेकर के अच्छी चर्चा हुई। अनेक शहरों में भी इस योजना की शुरुआत की गई। नागपुर महानगर परिक्षेत्र के साथ बात ऐसी है कि नागपुर परिक्षेत्र जो है वह डेवलपमेंट के दृष्टि से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसे दो शब्द है, वो अपने ऊंचाई की तरफ ना बढ़ते हुए विस्तार की तरफ ज़्यादा बढ़ा है। इस कारण से उसका जोग्राफिकल बाउंड्री बड़ी हो गई और बड़ी होने के कारण नए नए परिक्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था पहुंचाने में नागपुर महानगर पालिका को एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ा। इसलिए जिस समयावधि के अंतर्गत हम लोग 24/7 कंप्लीट करना चाहते थे वो नहीं हो सके। नागपुर शहर के 68 कमांड एरिया में पूरे के पूरे कार्य हो गए हैं, जहां हम 24/7 दे सकते हैं। नागपुर में इथेनॉल बस का प्रयोग किया गया, नागपुर मनपा सफल नहीं कर पाई। अभी बायो सीएनजी की तरफ नितिन जी का सपना है, तो ये सपना क्या दयाशंकर तिवारी अपने रिजिम में पूरा करेंगे? इस दिशा में हम लोग तीव्रता से कदम बढ़ाएंगे। नागपुर महानगर पालिका की करीब करीब 100 बसों को हम लोग सीएनजी में तब्दील कर चुके हैं। आने वाले कार्यकाल में 100% बसों को सीएनजी में तब्दील करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक और निर्णय माननीय नितिन जी के कहने पर हमने लिया। 3 दिन पहले एक समारोह में हम साथ में थे, अजनी रेलवे स्टेशन को मल्टी मॉडल हब के प्रेजेंटेशन के कार्यक्रम में। उस दिन नितिन जी ने मंच पर से कहा था कि मैं इलेक्ट्रिक कार में चल रहा हूँ, दयाशंकर तुम्हें सीएनजी की कार में चलना चाहिए। अब नितिन जी ने कहा मुझे सीएनजी की कार में चलना चाहिए, तो मैं तो सीएनजी की कार में आने वाले समय में चलूँगा। लेकिन नितिन जी अगर इलेक्ट्रिक कार में चल रहे हैं तो नागपुर महानगर पालिका के संचालन में भी इलेक्ट्रिक कार की भूमिका होनी चाहिए। इसलिए कल हमारी स्मार्ट सिटी की बैठक थी और उनके सीईओ के चलने के लिए एक गाड़ी लेने का एक प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह गाड़ी हम इलेक्ट्रिक गाड़ी ही लेंगे और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ही माध्यम से ही हमारी व्यवस्था का संचालन आने वाले दिनों में नागपुर शहर में सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करके करेंगे। महाराष्ट्र की सरकार ने निर्णय लिया कि एनआईडी को वो पूर्ववत करना चाहती है, आप कैसा देखते हैं इसको? मुझे बहुत ही बचकानापूर्ण यह निर्णय दिखाई देता है, कारण मुझे याद है कि एनआईटी के सामने कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन सब ने एनआईटी के कार्यप्रणाली के विरोध में लगातार आंदोलन किया और एक एक दिन नहीं, लगातार 7-7 दिन का श्रृंखलाबद्ध आंदोलन किया कि इस शहर को विद्रूप करने वाली संस्था एनआईटी है, इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। वे कर तो नहीं सके। महाराष्ट्र में सरकार परिवर्तन हुआ, आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनी और किसी भी संस्था को एक साथ एक दिन में समाप्त करना योग्य नहीं होगा। इसलिए क्रमशः धीरे धीरे एनआईटी को महानगर पालिका में विलीनीकरण करने की दिशा में प्रयास चालू थे, कार्य चालू थे। गुंटेवारी के सारे काम महानगर पालिका के माध्यम से हो रहे थे और ऐसे वातावरण में जिस समय नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से इन सारे एनआईटी के किए हुए गलत कामों को विकसित नागपुर के रूप में परावर्तित करने की दिशा में राज्य सरकार के साथ में मिलकर के काम करने का हम लोग कार्य कर रहे थे, ऐसे समय में एकाएक निर्णय लेकर के एनआईटी को पुनर्जीवित करने की गलत नीति का नियोजन वर्तमान सरकार ने किया है। और बड़ा आश्चर्य होता है कि जो एनआईटी को रास्ते पर खड़े होकर के लगातार 7-7 दिन गालियां देते थे, उन्हें एकाएक क्या दिख गया कि उन्होंने एनआईटी को पुनर्जीवित कर दिया। मुझे तो लगता है कि शहर जो विकास की दिशा में तीव्रता के साथ में अग्रसर हो रहा था, उसके विकास को कहीं ना कहीं विश्रांति दे करके फिर से पुराने काले दिनों की याद को ताज़ा कराने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। इंटीरियर इंक्रोचमेंट और अतिक्रमण का भी मुद्दा, एनआईटी भी कुछ तबके में उसको जिम्मेदार है, तो इस सिलसिले में महानगर पालिका क्या कर सकती है? महानगर पालिका अतिक्रमण की भूमिका को तो बड़ी आक्रामकता से निभा रही है। आप देखिए पूरे शहर में अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है, फुटपाथों को मुक्त करने की कार्रवाई हो रही है। शहर में अतिक्रमण इतने बड़े प्रमाण में है कि हम शहर में घूमने के बाद जब रास्ते से निकलते हैं तो हम अपनी जान जोखिम में लेकर के निकलते हैं, कारण फुटपाथ चलने के लिए हमें खाली नहीं दिखाई देते। जी। हम संपूर्ण फुटपाथ को खाली कराने के लिए कटिबद्ध हैं।
इसी के साथ साथ आने वाले कार्यकाल में हम लोग स्मार्ट सिटी में स्मार्ट हॉकिंग जोन के माध्यम से एक अच्छी सुविधा इनके लिए उपलब्ध करा करके देंगे। यह विश्वास भी हॉकर्स को दिलाते हैं और शहर के सामान्य जन को विश्वास दिलाते हैं कि नागपुर शहर की फुटपाथों को अतिक्रमण से पूर्णता के साथ में मुक्त करें। शहर के विकास में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। हाल ही में प्राइवेट स्कूलों का बड़ा जाल नागपुर में फैल चुका है। इसमें महानगर पालिका की जो स्कूलें हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं, उनको किस तरह बढ़ावा देंगे? हमारी अड़चन है कि नागपुर महानगर पालिका को जो स्कूल संचालन करने के लिए अनुमति मिलती है राज्य सरकार से, उसमें या तो हम हिंदी माध्यम के स्कूल चला सकते हैं या तो मराठी माध्यम के स्कूल चला सकते हैं। और उसमें भी बड़ा आश्चर्य है कि प्राइवेट संस्था अगर प्राइमरी स्कूल सरकार मान्य चलाती है तो उसे शासन 100% ग्रांट देती है, लेकिन नागपुर महानगर पालिका अगर प्राथमिक स्कूल चलाती है तो उसे केवल 50% ग्रांट देती है। इस वर्ष हम लोग 6 विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ करेंगे और आने वाले वर्ष में करीब करीब नागपुर शहर की संस्थाओं को साथ में लेकर के 25 के आसपास हम लोग विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में संचालित करेंगे। नागपुर महानगर पालिका के शिक्षा का प्रचार प्रसार हम लोग अच्छे से नहीं कर पाए। इसके कारण एक भ्रांति बनी है कि महानगर पालिका के बच्चे अच्छे नहीं होते। पिछले 5 वर्षों में हमने प्रयास किया तो महानगर पालिका का हमारा एसएससी का रिजल्ट जो है इसमें 10 से 12 बच्चे हमारे 90% से ज़्यादा नंबर लेकर के पास हुए। जी। हमारा बच्चा 96.77% भी अचीव कर सका और एक विद्यालय के 3 बच्चे 90% से ज़्यादा अंक लेकर के प्राप्त हुए। दयाशंकर तिवारी एक बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे लेखक है, बहुत अच्छे कवि है। आपको देखकर भाजपा की कई पीढ़ियां बड़ी हो रही है। दयाशंकर तिवारी, आप विधायक कब बनोगे? देखिए, मैं तो पक्ष का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था। उन्होंने कहा कि जाकर के भारतीय जनता पार्टी में कार्य करना है, मैं कार्य करने लगा। पार्टी ने जो जो जिम्मेदारी थी उन जिम्मेदारियों का वहन किया। आज़ादी की स्वर्ण जयंती वर्ष में 1997 में पहले नगर सेवक बना और आज़ादी के हीरक जयंती वर्ष में मैं महापौर बन गया। पार्टी ने मुझे 2004 में विधायक का चुनाव लड़ाया था। उस समय की जोग्राफिकल बाउंड्री जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं लड़ा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरक नहीं थी, इसलिए बहुत कम वोटों के अंतर से मैं पराजित हुआ। उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक नहीं लड़ाया, लेकिन मुझे स्थायी समिति अध्यक्ष बनाया, सत्ता पक्ष नेता बनाया, नागपुर शहर का महापौर बनाया। और जब पार्टी की इच्छा होगी मुझे विधायक बनना चाहिए तो पार्टी जो निर्णय लेगी मेरे बारे में उसे मैं शिरोधार्य करूंगा। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक आखिरी सवाल, राजनीतिक सवाल आपके लिए कि कुछ ही महीनों के बाद आप महापालिका के चुनाव के सामने जा रहे हो। 108 आपके पार्षद है और ऐसे राजनीतिक लोग बोलते हैं कि राजनीतिक तज्ञ लोग, पंडित लोग बोलते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो शायद भाजपा को ताजदेही ठहरी। दुर्भाग्य कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले कोरोना आ गया और कोरोना आने के कारण सारे के सारे काम रुक गए। ऐसी स्थिति में जब जनवरी में काम इसलिए रोक दिए गए थे कि मार्च के बाद चालू करेंगे और मार्च में कोरोना आने के कारण सारे के सारे काम अपने आप पूरे देश में, पूरे विश्व में रुक गए। तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष से शहर में किसी भी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ, कोई मेंटेनेंस वर्क नहीं हुआ। किसी महानगर में अगर किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटेनेंस के वर्क पर भी अगर प्रतिबंध लग जाए और काम ना हो तो नैसर्गिक रूप से जनता के कुछ कार्यों को प्रलंबित होने के कारण वातावरण दूषित होता है और वह नागपुर शहर में हकीकत में है। और ये केवल नागपुर शहर में नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक महानगर पालिका में यह चित्र आपको देखने के लिए मिलेगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन से मैं पद पर बैठा हूँ एक सकारात्मक वातावरण नागपुर शहर की जनता में बना रहा हूँ। नागपुर शहर में जनता को साथ लेकर के मैं प्रकल्प चलाने आगे बढ़ रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए नागपुर महानगर पालिका के 75 बच्चों को सुपर 75 के रूप में प्रशिक्षित करने का हमने निर्णय लिया। जब मैंने निर्णय लिया तो लोग कहते थे इन्हें कौन पढ़ाएगा। बड़ी खुशी होती है कि नागपुर शहर में ट्यूशन क्लासेस का संचालन करने वाली एसोसिएशन ने महानगर पालिका के 25 बच्चे JEE के लिए, 25 बच्चे नीट के लिए और 25 बच्चे कहीं ना कहीं एनडीए के माध्यम से सेना में अधिकारी बने, इस दृष्टि से चयन किया है। आने वाले 28 फरवरी को हमारे 450 बच्चों की 8वीं क्लास के बच्चों की परीक्षा होगी और इन्हें 8वीं से लेकर के 12वीं तक की पूरी पढ़ाई करा करके उन्हें इस योग्य बनाएंगे कि वो इन एग्ज़ाम को क्रैक करके वहाँ जा सके। ये निर्णय नागपुर महानगर पालिका ने लिया है। ये भी जनता के सहयोग से, हॉस्पिटल जनता के सहयोग से हम लोग संचालित करें। शहर के चौराहों के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी जनता के सहयोग से हम लोग करें। नागपुर यूनिवर्सिटी के माध्यम से नागपुर शहर के जो पुतले हैं वो एनएसएस के माध्यम से उसका सौंदर्यीकरण बना रहे हैं, उसकी स्वच्छता बनी रहे, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं।
और अगर महानगर पालिका को एनएसएस के बच्चे पुतला सौंदर्यीकरण की दिशा में सहयोग कर रहे हैं तो उन बच्चों को सिविल डिफेंस की दृष्टि से फायर फाइटिंग भी हम सिखा रहे हैं। एक कॉलेज के 5 बच्चों को अगर हमने फायर फाइटिंग सिखाया तो 151 कॉलेज के 750 बच्चे इस शहर में फायर फाइटिंग सीखेंगे और शहर में अगर कोई दुर्घटना होगी तो 750 लोग रणबांकुरों के रूप में फायर ब्रिगेड से पहले जनता की सेवा करने के लिए जागृत रहेंगे। 5 वर्षों में संख्या 3500 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि जनता साथ में मिलकर के काम करे। नकारात्मकता जनता में होती है और जनता जब साथ में मिलकर के काम लगेगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि महानगर पालिका तो मेरी है, ये महानगर पालिका के लिए तो मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं महानगर पालिका के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे अवसर किसने दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। उसने पहली बार ऐसा प्रयास किया है। यह जब स्थापित होगा तो नैसर्गिक रूप से जो नकारात्मक वर्ष भर में आई है ये पूर्ण रूप से समाप्त होकर सकारात्मकता की दिशा में नागपुर शहर आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी उसी वैभव के साथ में फिर से निर्वाचित होगी, ऐसे मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये थे दयाशंकर तिवारी, जिनको पूर्ण विश्वास है कि सकारात्मकता के साथ नागपुर की जनता उनका साथ देगी और नागपुर के विकास में उनके साथ चलेगी। दयाशंकर जी, आप आए और हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।